पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ मंगलवार को नॉमिनेशन करने पश्चिम बर्धमान जिला शासक के कार्यालय पहुंचे। वहां अपने समर्थकों के उत्साह और भीड़ को देख खुशी के मारे काफी गदगद हो गए। इस दौरान उन्होंने काफी उत्साहित होकर कहा कि उनकी नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कहती हैं वही करती हैं और जो करती हैं वही कहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तृणमूल सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीख लेनी चाहिए। वह जुमलों के सरदार बन चुके हैं। हर बार नए नए जुमले लेकर सामने आ जाती हैं, नए नए वादे, नई नई गारंटी लेकर, और वो जनता से किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो इस तरह का विशाल रैली नहीं दिखा, पर हमारी यह रैली ने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने का काम किया है। आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े ट्रेलर देखने को मिलेंगे। इसके बाद उन्होंने यह दावा भी किया कि इस बार चुनाव में उनको उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के नाम पर जनता अपना आशीर्वाद के तौर पर मतदान पहले से ही ज्यादा और भारी से भारी मतों से उनकी जीत दिलाएंगी। बहुत जबरदस्त रहा। हम लोग एक जन सैलाब के साथ जबरदस्त रोड शो करते हुए आए हैं। उसी में दिखाई पड़ रहा था कितना समर्थन है, कितना हम लोग के प्रति प्यार है, आशीर्वाद है। ऐसा तो गजब का वातावरण दिखाई पड़ा। इसके वजह से भी कह सकते हैं कि एक तो हमने जो काम किया है यहाँ पे, और काम की वजह से ममता जी का और तृणमूल कांग्रेस का जो नाम हुआ है, और साथ ही साथ जो ममता जी का नेतृत्व है, ममता जी के व्यक्तित्व का जादू है, वो यहाँ के लोगों पे सब जगह चढ़ के बोल रहा है। ममता जी ने अपने लोगों के लिए और ख़ासकर बंगाल आसनसोल के लिए जो काम किया हो, देश में किसी मुखिया ने, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा अपने प्रदेश में, चाहे देश में भी माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। हम लोग कहते हैं ना, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है, इंडिया उसको कल करता है, और यही हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, ये महज संयोग नहीं है। तो पिछली बार भी दीदी और दीदी का इतना नारा दिया था, माहौल उड़ाया था, यहाँ के लोगों ने भरपूर जवाब दिया था। और इस बार इस चुनाव के ज़रिए जहाँ मैं फिर से माध्यम बना हूँ, इस जीत की ग्लोरी को ममता जी की झोली में डालने के लिए, तृणमूल कांग्रेस के सर पे एक मुकुट लगाने के लिए, ममता जी की आन बान शान में और चार चांद लगाने के लिए, मैं समझता हूँ इस बार भी बंगाल की जनता, आसनसोल की जनता एक पुराने रिकॉर्ड को दरकिनार करते हुए इस बार की जीत में एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकेगी, और माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, अभी आपके प्रतिद्वंदी उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है, क्या बोलेंगे सर? हाँ, प्रतिद्वंदियों ने भी नॉमिनेशन किया, क्या बोलेंगे? अभी किया नहीं, करने वाले हैं। अब रास्ता रोक रहे हो, छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह आलूवालिया मंगलवार को पश्चिम बंगाल बर्धमान जिला शासक कार्यालय अपना नामांकन पर्चा भरने के साथ भाजपा के वरिष्ठ दिग्गज नेता जितेंद्र तिवारी, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, पश्चिम बर्धमान भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी व भाजपा के अन्य नेताओं व समर्थकों की उपस्थिति में पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी सादगी के साथ बिना किसी तामझाम में जिला शासक दफ्तर पहुंचे। तमाम नियमों का पालन करते हुए अपने 4 साथियों के साथ में जिला शासक एस पोन्नावालम को अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन जमा करने के बाद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने आसनसोल लोकसभा केंद्र के भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन जमा कर दिया है। उन्होंने यह दावा किया कि आसनसोल की जनता समर्थन उनका साथ है और रहेगा। वह इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य हुआ है, उसे देखते हुए लोग आशीर्वाद उनको जरूर देंगे।
सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने यह भी कहा कि चुनावी मैदान में कोई पर्सनालिटी की लड़ाई नहीं है। नामांकन प्रक्रिया के ठीक एक दिन पहले शाम को भाजपा उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया ने आसनसोल में भव्य एक बाइक रैली रोड शो का आयोजन किया। आसनसोल के उषाग्राम से जीटी रोड होते हुए बीएनआर मोड़ तक यह रोड शो का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक सवार ने और इसके साथ साथ लोगों ने अपने जो नेता है उसके समर्थन में इस बाइक रैली में अपना योगदान दिया। इस बाइक रैली एवं रोड शो के दौरान देखा गया कि आसनसोल के दिग्गज भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, डॉक्टर अजय पोद्दार, कुल्टी विधायक, इसके साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी इस जो है मेगा रैली में उपस्थित थे एवं इसके साथ साथ उन्होंने एकता का परिचय भी दिया। इस नामांकन प्रक्रिया के बाद क्या कहा एसएस अहलूवालिया ने, वो भी सुनते हैं। मैं अपना नामांकन भर्ती करने आया था और वो नामांकन आज कर दिया मैंने। आसनसोल 40 नंबर लोकसभा, वहाँ मैं वर्तमान में 39 नंबर लोकसभा का सांसद हूँ और 40वीं लोकसभा पर हमारे नेतृत्व ने फैसला किया कि मुझे इस बार चुनाव यहाँ से लड़ना होगा, तो इसलिए मैंने आज अपना नामांकन भर्ती किया है। और ये नामांकन भरकर लोगों के प्रश्न है कि अब आगे आपकी लड़ाई किसके साथ है। मैंने कहा लड़ाई दो इंडिविजुअल की नहीं है, दो पर्सनालिटी की नहीं है, दो सेलिब्रिटीज़ की नहीं है, लड़ाई विचारधाराओं की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन की है, और दूसरे तरफ है तुष्टीकरण की राजनीति, लूट खसोट की राजनीति। और रोज़ जो कोर्ट कचहरी से फैसले हो रहे हैं और जिस तरह से राज्य के मंत्री करोड़ों रुपया उनके घर से पकड़ा जा रहा है और वो जेल में है, बंद हैं, वैसे हालात में उन्होंने बंगाल के राजस्व के पैसे को किस तरह से लूटा है और किस तरह से उसका दुरुपयोग किया है वो सामने आ रहा है, और वो सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए यहाँ होगा। और मेरा आग्रह है आपके माध्यम से जिला प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भारतीय जनता पार्टी के इस नुमाइंदे के तरफ से एक आग्रह है कि शांतिपूर्ण तरीके से संविधान द्वारा प्रदत्त लोगों का जो मत अधिकार है वो देने के लिए सुविधा करें, और किसी तरह किसी को डरा कर, धमका कर, उसका एपिक कार्ड छीन कर ले जाएं या उनको ना जाने दें बूथ तक, ये तो प्रथम पर्याय है। दूसरा है जहाँ पर वोट होता है वहाँ पर अनाधिकृत किसी को प्रवेश ना करने दें। वहाँ सीसीटीवी लगी हुई है और उस सीसीटीवी का रुख ऐसा होना चाहिए कि बैलेट जहाँ पर मशीन पड़ी है उसके बगल में, पीछे में कोई भी आदमी ना बैठ सके ना खड़ा हो सके, सिर्फ मतदाता ही जा सके, कि नहीं उस पर किसी तरह का दबाव ना हो। तो जो प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं और जो विभिन्न दलों के अपने पोलिंग एजेंट होते हैं, उस पोलिंग एजेंट में जिन लोगों का क्रिमिनल एंटेसिडेंट है, जैसे हम लोगों का मांगा जाता है वैसे उनका भी मांगना चाहिए कि भाई अगर वो 10 नंबरी है उस इलाके का तो उसको पोलिंग एजेंट नहीं बनाना चाहिए। एक शरीफ आदमी को पोलिंग एजेंट बनाना चाहिए कि वो लोग अपनी पार्टी का एक सदाचारी, गुणाचारी को ही जीत हासिल करा सके, ना कि व्याभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी वैसे लोग अगर इर्द गिर्द घूमकर इसका कंट्रोल करेंगे तो दुर्भाग्यजनक होगा। मैं संतरास करना नहीं चाहता और संतरास को प्रश्रय नहीं देता हूँ, पर कोई संतरास अगर करे तो उसको रोक के रखने की क्षमता भी रखता हूँ। पर एक ही दिन तीनों पार्टी के नेता उम्मीदवारों ने इस
जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी की। आसनसोल पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट के जो सीपीएम के उम्मीदवार जहानारा खान ने भी अपने जो नेता समर्थक एवं कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर एक रैली निकालकर अपना नामांकन पर्चा भरने पश्चिम बर्धमान जिला शासक के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से कहा कि भाजपा देश को तो दूसरा तृणमूल राज्य को लूट कर खाने का कर रहा है कार्य। दोनों पार्टियां एक ही नीति की हैं। इन दोनों पार्टियों के द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ उनकी ये लड़ाई है। उनका दावा है कि आसनसोल की जनता का आशीर्वाद लेकर वह नामांकन पर्चा भरने पहुंची थी। उसको उम्मीद है नहीं बल्कि पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि आसनसोल की जनता का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आसनसोल की जनता ने तृणमूल और भाजपा दोनों को वोट दिया था। दोनों पार्टियों के सांसद चुनकर संसद भवन गए थे, पर शिल्पांचल के लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। जनता ने दोनों को देख लिया, इसलिए जनता का परिवर्तन चाहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी वाहन को बाहर से रोक दिया गया, जबकि भाजपा और तृणमूल उम्मीदवार के वाहन कैंपस के अंदर तक पहुंच गए। दोनों उम्मीदवारों वीआईपी उम्मीदवार थे और वो एक मजदूर नेत्री थी। उनको देखकर बाहर रोक दिया गया। उन्होंने यह कानून सबके लिए एक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव अभी हुआ नहीं है, उससे पहले भाजपा तृणमूल उम्मीदवार खुद को विजयी होने का ताल ठोक रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल किए हैं, गरीब हमारा खटकर मेहनत मानुष का आशीर्वाद लेकर के आज नॉमिनेशन फाइल किए हैं। हमको उम्मीद है ये लोगों का आशीर्वाद मेरा साथ है। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उन लोग के बारे में हमारा तो एक ही ख्याल है, जो टीएमसी वही बीजेपी, जो बीजेपी वही टीएमसी। दोनों का नीति एक है, एक देश को बेच रहा है, एक राज्यों को लूट रहा है। तो दोनों लूटने का विरोध में हमारा लड़ाई है। रास्ते में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है और क्या आशा करते हैं? देखिए, जिस दिन नॉमिनेशन मेरा नाम डिक्लेयर हुआ उसी दिन उसी वक्त से हम रास्ता में निकले हैं। पूरा आसनसोल शिल्पांचल जोड़ के हम सारा इलाका घूम रहे हैं। लोगों ने दोनों हाथ से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और सब कोई चाहता है जो आपकी बात जहानारा खान। दोनों जो दो आपके जो बीजेपी और कैंडिडेट हैं, दोनों ही अगर बोले तो बाहर है, आप लोकल है, ये इशू इस तरह से इशू को लेकर क्या बोलेंगे? तो देखिए, आदमी तो दोनों को ही वोट दिया था, बीजेपी को भी वोट दिया था और तृणमूल को भी वोट दिया। 10 साल में हमारा यहाँ का संसद को नहीं मिला, नहीं हमारा आसनसोल शिल्पांचल लेकर के कोई भी संसद में बात उठाया। ये दोनों को ही आदमी देख चुका है, इसीलिए इसका परिवर्तन चाहा। देखा गया कि दोनों कैंडिडेट गाड़ी से डीएम ऑफिस के दरवाजे तक आए और आपको पहले ही रोक दिया गया था, क्या कहेंगे? यही तो बात हम लोग बोलना चाहते हैं। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। अगर एक नंबर यहाँ तक गाड़ी आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, तो तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति का क्यों नहीं आएगा? कानून तो सबको के लिए एक होना चाहिए। यहाँ तो दोहराया नीति चल रहा है, ये तो सबको ही जानता है। आरोप लगा रहे हैं आप? यस। अगर वो उसके लिए फैसिलिटी मिलता है तो हम लोग के लिए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम खटकर खाने वाले मजदूरों का कैंडिडेट है और वो वीआईपी कैंडिडेट ये सोचते हैं, तो ये क्यों होगा? अगर नॉमिनेशन में यही इस तरह का व्यवस्था देख रहे हैं तो चुनाव में इसका क्या किसी तरह से प्रभाव पहले से महसूस कर रहे हैं क्या? बोलता है जो सुबह का सूरज देख के पता चलता है तो दिन भर कैसा बीते, तो उन लोग को तो रवा है तो सबको जानता है, ये तो नया कोई बात नहीं। तो क्या आशंका जता रही है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा? देखिए, पहला दिनों का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव देख करके ये तो एहसास हुआ है। ये तभी आप लोग देखे हैं जो चुनाव का पीछे दिन ही विजय मिছিল निकाला गया। ये भी बोल रहा हम जीत रहे हैं, वो भी बोल रहा हम जीत रहे हैं, और चुनाव में जो हुआ है अभी तक नहीं हुआ। दोनों पक्ष ही आदमी को गुमराह कर रहे हैं। इसके विरोध में हमारा खटकर मेहनत लोगों का जो लड़ाई है वो लड़ाई जीत होगा। जरूर। लोकसभा चुनाव में सीपीएम को आप कहाँ देख रहे हैं? पिछले 10 साल में हम लोग देखे हैं बढ़िया परिवर्तन नहीं किया है, तो इस बार क्या लगता है? पहले से बोला जा रहा था कि सीपीएम का वोट बीजेपी में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्या उसको आप रिकवर करके कहाँ खड़ा देखते हैं आप? आदमी कुछ डर से, भय से दूसरे का साथ दिया था, जिसका मन नहीं था, दिल नहीं था, मगर जाने के लिए मजबूर हुआ था। मगर आदमी देख लिया है जो हमारा जो सहारा एक सिर्फ लाल झंडा है, लाल झंडा छोड़ के गरीब आदमी को तो कहीं सहारा नहीं, इसलिए सारे आदमी
फिर से वापस आ रहे हैं। जो गलती से किए थे वो गलती देख करके एहसास करके फिर से वापस आ रहे हैं। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।